नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उसके पनाहगारों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसी की भाषा में करारा जवाब दिया था। आतंकियों के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन अब भी कई आतंकी जम्मू कश्मीर की घाटियों में छिपे बैठे हैं, जिनको खदेड़ने के लिए सेना लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है। आज भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना को मिली खुफिया जानकारी के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हाशिम मूसा, जो पहले पाकिस्तानी सेना का सिपाही था, उसे भी भारतीय सेना ने मार गिराया। यह हाशिम मूसा वही है जिसे पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। इतना ही नहीं, ये सोनमर्ग टनल हमले का भी जिम्मेदार था। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा भी और कई संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि हाशिम मूसा, जो आज ऑपरेशन महादेव में मारा गया, वो किन किन हमलों में शामिल रह चुका है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बाइजरन घाटी में 5 आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मार गिराया था। इनमें एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम के अलावा सभी हिंदू थे। हमले के बाद लश्कर का मोहरा द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि TRF ने पहले जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। इसमें हाशिम मूसा को मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है। इसके अलावा 2024 का सोनमर्ग टनल हमला, सोनमर्ग के जेड मोहर टनल के पास हुए इस हमले में 7 लोग मारे गए, जिसमें 6 मजदूर और एक डॉक्टर शामिल थे। इस हमले को भी लश्कर से जुड़े आतंकियों ने ही अंजाम दिया और इसमें हाशिम मूसा का नाम सामने आया था। हाशिम मूसा, जिसे सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता है, ये लश्कर-ए-तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था। जी हाँ, ये खास ट्रेनिंग वाली सेना इकाई स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का पैरा कमांडो था। साल 2022 में वो भारत में घुसपैठ कर लश्कर में शामिल हो गया और कई हमलों की साजिश रची। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उसकी बड़ी भूमिका थी। वो 15 अप्रैल से बाइजरन घाटी में मौजूद था और 7 दिन तक रेकी की थी। हाशिम दाचिगाम और लिडवास के जंगलों में छिपा हुआ था, जहां से वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन सेना ने उसके इस प्लान को नाकामयाब कर उसे मार गिराया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच भी जारी किए। इसमें जिन 3 आतंकियों के नाम थे वो था अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। इसमें मूसा और अली पाकिस्तानी हैं और इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि NIA ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने इन्हीं 3 आतंकियों के नाम उजागर किए या फिर वो कोई और आतंकी हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।